आगे अपन बात करें चैप्टर नंबर 3 की एटम एंड मॉलिक्यूल। ये चैप्टर आपका हाफ ईयरली में आ चुका है, तो इस बार एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर का जो वेटेज रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। एक तो इसमें आपको ध्यान रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डेफिनेशन आप तैयार कर ले। उसके बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट है, ठीक है, और उसमें 1 2 3 4 5 6 है, उसमें से कोई भी 4 आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे, तो ये जो इंटरनल क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 28 पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 आपको तैयार करना है। यहाँ से आपको कुछ कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं इस वाले टेबल पे, ठीक है। ये वाली जो टेबल है, टेबल 3.3, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। उसके बाद में मोलिकुलर मास वाली जो टेबल है आपकी, ठीक है, टेबल 3.4, इसको आप देख लें। उसके बाद में यहाँ इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट वाला जो है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आगे अपन बात करते हैं यहाँ केमिकल फार्मूले की। तो केमिकल फार्मूले में आप एक तो तैयार कर लेना यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में आपको पता है हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, और सल्फाइड का क्या होता है S, ठीक है। इसकी वैलेंसी अपने पास कितनी होती है -2, और ये +1, दोनों एक्सचेंज होकर क्या बन जाएगा H2S बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे अमोनियम ऑक्साइड की, अब सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम क्या होता है +3, और ये वाला क्या होता है ऑक्सीजन का क्या होता है -2, दोनों वैलेंसी क्या होगी एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज होने से क्या बनेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, जैसे अपन साइंस में CO2 आपने पढ़ा होगा ना, इस 2 को अपन क्या बोलते हैं डाई, 3 को ट्राई, और 4 को क्या बोलते हैं ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये वाला फॉर्मूला है। एक अमोनियम ऑक्साइड वाला हो गया, एक आपका हाइड्रोजन सल्फाइड वाला हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 पेज नंबर 34 पे है ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में 2 एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं, एग्जाम्पल 3.1 है, 3.2 है, दोनों में से कोई भी एक आपको तैयार करना है, चाहे 3.1 तैयार करें चाहे 3.2 तैयार करें, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास निकालने का क्वेश्चन हाफ ईयरली में आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान देना। फॉर्मूला यूनिट मास निकालने का क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में आ चुका है, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा आपके हाफ ईयरली में आपसे पूछा गया है। तो आप एग्जाम्पल 3.1 तैयार कर लें, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तैयार कर लें। तो इस पेज से आपको एक क्वेश्चन 34 एंड 35 नंबर पेज से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी अपन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 करना है, ठीक है। ये पॉलीएटॉमिक जो आयन्स होते हैं ना, ये कौन से आयन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ऐसे एटम, ठीक है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड, अभी आपके 9th क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड का कोई मैटर नहीं है, इसका मैटर हमें क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कि जब भी 2 एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको अपन कोवेलेंट, ठीक है, कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, जो एटम एक दूसरे से रिएक्ट होके अटैच होते हैं या कंपाउंड बनाते हैं, या बॉन्ड, इस बॉन्ड से जो बनते हैं उसको अपन कौन से आयन बोलते हैं, ये वाले, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम दैट एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, और वो हमेशा किसके जैसे बिहेव करेंगे, सिंगल यूनिट के जैसे। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि हाइड्रोक्साइड का सिंबल बताऊँ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा OH। अब आपने क्या लिखा है OH, देखने में क्या लग रहा है O और H अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में ये एक यूनिट के जैसे, यानी कि एक साथ में काम करेंगे। आप इसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हो। मैं बोलूँ कार्बोनेट का फॉर्मूला, आप क्या लिखते हो CO3, अब इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है आपको, ठीक है, O3 की फॉर्म में। अब यहाँ पे 2 नहीं है, इसको अपन सिंगल यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो कार्बन और यहाँ पे जो अपने CO3 लिखा है, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों जब जुड़े हैं ना, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, वो बॉन्ड कौन सा बना है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो इसके बारे में क्लास 10th के अंदर अपन स्टडी करेंगे अच्छे से। यहाँ पे बस अपने को इतना ध्यान में रखना है, पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में आपको पूछे तो आपको क्या बोलना है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच होने वाले एटम जो एक सिंगल यूनिट के जैसे बिहेव करते हैं, उसको अपन ये वाले आयन बोलते हैं। और इसके एग्जांपल में आप अमोनिया का दे सकते हो, NH4, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन अपन अलग अलग इसको नहीं शो कर सकते हैं, इसको एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में ही शो करना पड़ता है जब भी आपको अमोनियम के बारे में पूछा जाता है। अब अमोनियम NH4 होता है, अमोनिया क्या होता है
NH3 होता है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, NH3 को अपन अमोनिया बोलते हैं, ये अपना अमोनियम होता है। हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलेंगे, OH माइनस, कार्बोनेट को अपन क्या बोल देंगे, CO3 और सल्फेट को SO4। तो जिनमें आपको डबल डबल, ठीक है, अपनी भाषा में अगर अपन बात करें जहाँ पे आपको डबल डबल नाम दिखाई दे, जैसे S अलग दिखाई दे रहा है, O अलग, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनको अपन कौन से आयन बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं, और इनको एक सिंगल यूनिट के जैसे अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसका डेफिनेशन है। तो इस चैप्टर से अपने को क्या क्या तैयार कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कल एग्जाम है, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो जो मोस्ट है बस आपको वही बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ आपको नहीं तैयार करना है। जिस लेसन से जितना बता दिया आप उतना तैयार कर ले। लेसन्स आपके पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हैं, तो आप उनको वहाँ से अच्छे से एक बार तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसी में हमारा लेसन नंबर 1 जो आता है, लेसन नंबर 1 में, ठीक है, सबसे पहले अपन एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7, ठीक है। हाफ ईयरली में आ चुका है, वेटेज कम रहेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, ठीक है। ये टेम्परेचर को चेंजिंग करने वाला केल्विन एंड सेल्सियस में, ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, हाफ ईयरली में तो आता ही आता है हर साल, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, और फैक्टर इफेक्ट ऑफ, ठीक है, इवोपरेशन वाला पढ़ लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 7 पे आपको देखना है, यहाँ से 2 डेफिनेशन है, एक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में है, एक ये फ्यूजन के बारे में है, ठीक है। बस इन दोनों डेफिनेशन को तैयार करना है, और आपको इस लेसन नंबर 1 से कुछ भी टॉपिक तैयार नहीं करना है, ठीक है। लास्ट है पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। तो लेसन नंबर 1 से पेज नंबर 3 पे 2 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर अपन बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे, अगेन 2 क्वेश्चन है, 1 एंड 3, यहाँ पे ये वाली 2 डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। उसके बाद में पेज नंबर 9 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 हो जाएगा आपका, ये वाले 2 टॉपिक हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7। जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में लेसन नंबर 1 से मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में, वो आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा, अच्छे से आप इनको तैयार कर लें। लेसन नंबर 2 अपन कर चुके हैं, अभी हमने किया था लेसन नंबर 3। तो 3 के अंदर एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, नंबर 3, 4, 5, 6 और पेज नंबर 34 पे है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, पेज नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 1, 2, और फिर पेज नंबर 33 पे, ठीक है, ये एग्जाम्पल है केमिकल फार्मूले वाले। इसमें आपको कौन कौन सा तैयार करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। उसके बाद में अपने को 2 टेबल पढ़नी है, टेबल 3.3 और टेबल 3.4। यहाँ पे आपको बस पूछा जा सकता है कि वाटर में, ठीक है, वाटर का मास रेशो क्या होता है, वाटर में कौन कौन सी चीज़ों को अपन कौन कौन से एलिमेंट को कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, उसमें किस रेशो में इनको यूज़ किया जाता है, इनका रेशो बताइए, ठीक है। तो टेबल 3.3 और 3.4 आपको तैयार कर लेनी है। पेज नंबर 30 पे अपने पास 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पेज नंबर 28 जो आपका है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 बनता है, ठीक है।